घटना हुई, आप उस घटना से मर्माहत हैं और आपके साथ पूरा देश मर्माहत है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं, अपने नाम है काजल तिवारी। मधुबनी की जनसभा से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पहलगाम की आतंकी वारदात के आरोपियों को ललकारा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय आने पर उन्हें माकूल जवाब देंगे। मधुबनी के मंच से भाषण करते हुए ललन सिंह ने कहा कि पूरे देश को प्रधानमंत्री जी की शक्ति पर भरोसा है। इस घटना से विचलित हुए बगैर वे आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे लगता है कि उनके समय आने पर सबको कड़ी जवाब मिलेगी। ललन सिंह ने कहा, पहलगाम की घटना आतंकियों की कायराना हरकतों का नतीजा है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। देश को जल्द पता चल जाएगा कि भारत आतंकियों और उनके आकाओं से कैसे निपटता है। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। सरकार के सम्मानित मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और इस विशाल सभा में उपस्थित आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज पंचायती राज दिवस है और पंचायती राज दिवस के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी जिला के एक पंचायत में आए हैं और इस पंचायत में आने के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहलगाम में एक घटना हुई, आप उस घटना से मर्माहत हैं और आपके साथ पूरा देश मर्माहत है। इसके पहले भी पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई थी, पूरा देश आपके साथ था और आज के इस आतंकवादी घटना के बाद भी पूरा देश आपके साथ है और आपकी शक्ति पर इस देश के लोगों को भरोसा है कि आप समय पर उनको माकूल जवाब आप देंगे। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस घटना के मर्माहत होने के बावजूद भी आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर आप यहां पधारे हैं। यह दर्शाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप विकसित भारत बनाने के अपने सपने को लेकर आगे चल रहे हैं। इसलिए भी हम आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी यह सोच रही है कि यह गांव, इस देश का गांव जब तक विकसित नहीं होगा, इस देश का पंचायत जब तक विकसित नहीं होगा, तब तक विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसको सशक्त करने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसको स्वावलंबी बनाने के लिए आपने जो पिछले 10 वर्षों में अथक प्रयास किया है, उसका परिणाम आज दिख रहा है और आपका पंचायत और आपका गांव सशक्त हो रहा है। आपके पंचायत के प्रतिनिधि पूरे तौर पर पारदर्शिता के साथ पंचायतों का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने 10 साल के शासनकाल में कई काम किए। सबसे पहला काम जो आपने पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए किया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को राशि मिलती है। 13वें वित्त आयोग में की अनुशंसा पर जो इस देश में जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय जो राशि पंचायतों को दी जाती थी, 10 वर्षों के अंदर आपने उस राशि को में 7 गुना की वृद्धि करके पंचायतों को सशक्त करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल से लेकर, मौसम पूर्वानुमान से लेकर और जो चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पुरुष हैं या महिला हैं, सबों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम भी पूरे देश में चल रहा है और उनको प्रशिक्षण इस देश के विख्यात IIM और IIT में उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं में कौशल विकास प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनमें जो प्रबंधन है उसको विकसित किया जा रहा है। तो ये सारे प्रयास के बाद आज आपका पंचायती राज को सशक्त करने का और पंचायतों को और गांवों का सशक्त करने का जो आपका सपना है वो साकार हो रहा है।
पुनः प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर आपका यहां पधारने के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये कड़ी चेतावनी दी है कि जिन्होंने भी पहलगाम में ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। समय आने पर सबको जवाब मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने अभी से फैसले लेने, एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं और सही समय आने का इंतजार किया जा रहा है। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।